जय सिया राम, जय जय राम। रघुपति कर संदेशु अब सुनु जननी धरि धीर। अस कही कपि गद गद भयऊ भरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा आया। जय सिया राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। कहे राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। नव तरु किस लय मनहु कृशानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान हो गया है। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। और कमलों के बन भालों के बन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध यानी 3 प्रकार की, शीतल मंद और सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहे हूँ तैं कछु दुख घटी होई, काहि कहूँ यह जानन कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। मन का दुख घट डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व यानी रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसु इतने ही माही। प्रभु संदेशु सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गईं। उन्हें शरीर की सुध न रही। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुखदाता। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृशानु। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानु। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जय सिया राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। जौ रघुबीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलंबु रघुराई। राम बाण रवि उए जान की, तम बरूथ कह जातु धान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अब ही माँ तुम्हें जाऊं लवाई, प्रभु आयसु नहीं राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कभी न सहित अहि रघुवीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु यानी उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे।
निशिचर मारी तो ही लय जही, तिहु पुर नारदादि जसु गहही। हैं सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन्हि निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतोगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत यानी सुमेर के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप तय गरुण ही, खाई परम लघु व्याल। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।